हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये शाम का टाइम है, सैटरडे का व्लॉग है ये। सैटरडे का मैं मंडे को जाएगा ये, तो लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और शाम को चाय। आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है ना कि अजीब सा ना, दिन में गर्मी लगती है, दोपहर में चाय नहीं पियो तो सिर में अजीब सा दर्द से होने लगता है। तो मैं यहाँ पर चाय लेकर आ गई थी नीचे, और फ़ोन थोड़ा बहुत जो देखती हूँ वो इसी में देख लेती हूँ, इसी टाइम जो कुछ देखना होता है थोड़ा बहुत फ़ोन में। और उसके बाद जो है चाय पीते पीते मेरे को देख रही थी कि कितना गंदा कर दिया कुछ पौधों में, जो भी कुछ फैला रहा होता है वो सब निकाल देती हूँ, क्योंकि पत्ते गिरते हैं ऊपर से ना, पेड़ के सूखे पत्ते जो होते हैं वो गमलों में गिर जाते हैं, तो उनको भी निकाल दूँगी। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बंदर भी कूदते हैं, जिसकी वजह से सारे घर में पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं। और चाय पीने के बाद फ़ोन को रख दूँगी साइड में, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी बीमारी है जिसको एक बार लेने के बाद बहुत देर तक रहता ही है। और ये देखो कितना गंदा कर देते हैं बंदर ना, बहुत गंदा कर देते हैं। ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी वजह से इस पर कूदते रहते हैं। ये लीची के पेड़ हैं, 4 पेड़ हैं हमारे घर पर ना, तो यहाँ पर इसकी वजह से इतना गंदा कर देते हैं ना। रोज़ शाम को, या तो शाम को करना पड़ता है पूरी क्लीनिंग ना। अगर शाम को नहीं करोगे तो फिर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फैला हुआ मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो इतना गंदा कर दिया ना पूरा। यहाँ तक मैंने चाय पी लिया, अब मैं झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले ना, तो अभी वो करूँगी। तो यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगाऊंगी, और यहाँ के लिए झाड़ू मैंने अलग बना रखी है, क्योंकि बंदर भी गंदगी कर देते हैं, और घर के अंदर फिर झाड़ू लगाओ तो वो सही नहीं रहता। तो ये झाड़ू पुरानी हो गई थी, तो इसमें एक पुरानी झाड़ू का ही जो प्लास्टिक वाला कैप सा होता है वो मैंने लगा दिया, ताकि ज़्यादा देर झुकना ना पड़ेगा, और इससे ना अच्छे से लग भी जाएगी। गमलों के बीच में जो भी पत्ते वत्ते होते हैं ना, वो इससे आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि छोटी सी है। और बड़ी झाड़ू को लगाओ तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखो कितने सारे पत्ते निकले हैं गमले में से, झाड़ झूड़ के सब कुछ निकालती जा रही थी मैं, और झाड़ू लगाती जा रही थी, क्योंकि अभी लगा दूंगी तो फिर सुबह में पानी डालकर वाइपर लगा दो, तो बस इतना ही काम रह जाता है, ज़्यादा नहीं होता है फिर। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं दोनों, और मैंने कहा चलो आप लोग तुम दोनों खेल लो, और इतने मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगा कर क्लीन कर लूँगी। 5 बजे का टाइम होगा ये आई थिंक, क्योंकि 5 बजे के बाद कहते हैं कि झाड़ू मतलब नहीं लगानी चाहिए, शाम का टाइम हो जाता है। तो वही है कि मैं लगा के सारे पत्ते एक तरफ कर दूँगी, और फिर इनको ना जला देती हूँ कभी कभी, या फिर कूड़े में निकाल देती हूँ, जैसे भी कंफर्टेबल होता है वैसे ही कर देती हूँ। तो बहुत दिक्कत होती है बंदरों की वजह से। होता क्या है कि बंदर पूरी जब धूप होती है बहुत तेज, तब तो एक भी बंदर नहीं होगा, और धूप के जाते ही ना इवनिंग दोपहर के बाद ना बहुत ज़्यादा बंदर पेड़ पर कूदने लगते हैं, क्योंकि पेड़ पर ठंडा ठंडा रहता है इसीलिए। और आजकल ना बौर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, उस पर पेड़ों पर बौर लगा होता है, तो वो भी गिरता रहता है, उसकी वजह से कूड़ा हो जाता है थोड़ा सा ना। मई या जून के महीने में लीची भी लग जाएंगी, तो फल खाने हैं तो भाई परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर वही है कि लीची बहुत सारी हो जाती हैं, जब 4 पेड़ है ना हमारे घर पर, तो उस वजह से लीची काफ़ी सारी हो जाती है। हम कुछ बांट भी देते हैं, कुछ दे देते हैं किसी को, कुछ रिलेटिव्स को दे देते हैं। कुछ बंदर नहीं छोड़ते हैं, बंदर मतलब तोड़ देते हैं, खाएंगे तो नहीं लेकिन तोड़ तोड़ के बेकार कर देते हैं, तो वो सारी बेकार हो जाती हैं, जो ना खाने लायक होती ना कुछ। और जब बारिश ही होगी, उसके बारिश के बाद ही वो थोड़ी पकेंगी, नहीं तो अगर बारिश जल्दी हो गई तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो गई, और बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं, जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ उसके आउटर एरिया में खेल रहे हैं, तो वो भी खेल लेंगे, उनका एंजॉय हो जाएगा, और उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर। हेलो एवरीवन, कहते हैं आप सब। तो यहाँ पर अभी मैंने सब जैसे आपको दिखाया कि पूरा बंदर बहुत आतंक मचाते हैं यहाँ पर ना, बंदरों का बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि पेड़ है, लीची का पेड़ है, उस वजह से बंदर बहुत आते हैं। लीची का पेड़ है, और अब हमें लीची भी खाने को मिलेंगी, लीची जब आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और इनका कुछ बौर होता है, कुछ होता है लीची में से निकलता है ना, वो भी गिरता है, और साथ में बंदर भी बहुत ज़्यादा इतना गंदा कर देते हैं ना। अगर अभी नहीं करती तो फिर सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी मैंने कर दिया है, और अभी घंटे 2 घंटे में, अभी 5 बजे का टाइम हो रहा, घंटे 2 घंटे में मैं जो है झाड़ू कह रही हूँ, सॉरी, वो पौधों में पानी भी लगा दूँगी। तो जो भी पानी गिरेगा वो यहाँ मतलब धुलाई भी हो जाएगी एक तरह से, पौधों में पानी लगाऊंगी तो, और साफ़ हो जाएगा। फिर मॉर्निंग में ना सिर्फ झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो अभी जो है पौधे भी काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत हों, पौधे भी बहुत हैं। तो अभी साफ़ हो गया बिल्कुल एकदम से क्लीन, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो अभी देखो पूरी क्लीनिंग हो गई, क्योंकि
पौधे पौधे पौधे। तो ये देखो पुदीना लगा हुआ है, पुदीना हमारे घर में ना बहुत सारा पुदीना लगा हुआ है। और इनमें भी पानी लगाऊंगी क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई तो पानी डेली चाहिए होता है, तो इनमें सब में पानी लगाऊंगी। और ये नीचे का पोर्शन है, मतलब नीचे है ये, कभी आप कहेंगे तो पूरा घर का टूर करा दूँगी, काफ़ी बड़ा घर है। बहुत सारे पौधे लगे हैं, ग्रीनरी से ना लुक ही बदल जाता है एकदम से ना, घर का लुक ही चेंज हो जाता है। झाड़ू लगा दी तो देखो साफ़ हो गया। पहले दिखाया था मैंने आपको कितना गंदा हो रहा था सारे पौधे। और यहाँ पर सब झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसके बालों में तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के लिए धोने के बाद इसका डाल देती हूँ मैं तेल। जैसे शुक्रवार को इसने धोया था लेकिन उस दिन तेल नहीं डल पाया था किसी वजह से, तो मैंने कहा चलो आज डाल देती हूँ। और अभी मैं इसके हेयर ऑयलिंग कर दूँगी क्योंकि इसको लंबे बालों का बहुत शौक़ है। तो बालों में तेल जब तक नहीं होगा तो कैसे लंबे बाल होंगे। तो तेल ये आराम से डलवा भी लेती है, एक बार धो लेती है, वीक में एक बार धुलवाती हूँ, धोती हूँ, मैं ही धोती हूँ। अभी छोटी अभी खुद तो नहीं कर पाती है, मैं ही करती हूँ। जब मेरे बाल बहुत लंबे थे तो मेरे बालों को देख के कहती थी कि मुझे आपके जैसे बाल करने हैं, तो तब से ही फिर हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। और अब ये काटने के लिए कहती भी है तो हमारा मन नहीं करता कि नहीं हमें नहीं कटवाने बाल। और इसके डैडी को तो बेहद ही पसंद है क्योंकि वो तो कटने के लिए मना करते हैं, वो तो कहते हैं नहीं कटेंगे, बाल कटे हुए अच्छे नहीं लगते। तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, लंबे बाल अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उनकी केयर भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हेयर वॉश करती हूँ जब पूरा टाइम लगता है वॉश करने में, और स्पेशल टाइम देना पड़ता है। और ऐसे ऑयलिंग करते हैं, मम्मी होती हैं तो कभी कभी मम्मी डाल देती हैं, मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, तो वो होती हैं तो वो कर देती हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था मुझसे बात करने के लिए, तो वो कह रहा था कि मैं ये पढ़ाई कर रहा था, ऊपर ना चला गया था खेलने के बाद, तो ये पूछने आया था कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि मैं अभी आके फिर मैं कर दूँगी। और यहाँ पर इसके बाल में तेल भी डल गया और साथ के साथ मैं चोटी भी बना दूँगी। चोटी इसको एकदम टाइट पसंद है, मतलब लूज़ नहीं पसंद है, बिल्कुल भी ढीली चोटी नहीं करना पसंद करती। और देखो कितने लंबे बाल हैं इसके, और इसके ना बिल्कुल स्ट्रेट जैसे हैं, सिल्की और स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेटनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बाल हैं तो मन ही नहीं करता कि ये बालों को कटवाए, क्योंकि कई बार इसने कहा भी है कि मेरे बाल कटवा दो, छोटे कर दो मुझे कभी, क्योंकि बच्चे स्कूल में आते हैं ना तो छोटे छोटे बालों में खुले करके आ जाते हैं, तो इसीलिए। और फिर टाइम तो लगता है, कब सुबह सुबह जब मैं स्कूल के लिए चोटी करती हूँ तो भी टाइम लगता है, तो इसको कभी कभी लगता है कि लेट हो जाएंगे हम चोटी के चक्कर में, इसीलिए ये बाल कटवाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर इसकी चोटी बना दी है मैंने, और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए। और बच्चे दोनों ने कहा था कि कोल्ड कॉफ़ी पीनी है हमको, तो मैं यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। तो उसी दूध के भगोने में ही बना दूँगी कोल्ड कॉफ़ी, और साथ के साथ ये साफ़ भी हो जाएगा, मंज भी जाएगा। तो इसी में मैं बना रही थी, और मैंने कहा चलो बना देती हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और जब से ये हैंड ब्लेंडर लिया है ना मैंने, तो ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है। इसमें किसी भी बर्तन में लो फटाफट से बन जाता है, नहीं तो मुझे मिक्सी वाले जग में बनाना पड़ता था। पहले जग में बनाती थी, पूरी मिक्सी लगा के तब जाके बनाती थी। तो यहाँ पर और बहुत अच्छा बन जाता है, इस वाली मशीन से अच्छा बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें अच्छे से नहीं बनता था। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चॉकलेट वगैरह लगा कर इनको दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को होता है थोड़ा सा क्रेज़ कि ऐसे दो मम्मा, ऐसे दो। और फिर टीवी में देखते रहते हैं, टीवी में पता नहीं कहाँ से ये नई नई चीज़ें देखते हैं, मम्मा वो वाला केक बना दो, मम्मा ये केक बना दो, मम्मा वो कर दो। सारे दिन इनको यही रहता है कि मम्मा बनाती रहे। तो यहाँ पर दोनों का दूध हो गया है, दूध पी लेंगे, और उसके बाद जो है मैं शाम के खाने की तैयारी कर लूँगी। तैयारी में मैं यही सोच रही थी खाने में कि क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने थोड़ी सी चॉकलेट और डाल दी थी। बच्चों के साथ पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ खाने में, तो बच्चों ने कहा कि पाव भाजी बना लो। तो मैंने चलो बनाते हैं, देखते हैं। पहले मैं सब्जी वाले के पास गई, पहले सब्जी लेकर आई कि सब्जी सारी है या नहीं है। तो मैं सब्जियां सारी मिल गई थी मुझे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर में, फिर मैंने कहा चलो पाव भाजी ही बना लेती हूँ। तो कुकर में मैंने इसमें बटर डाल दिया है, बटर नहीं है तो आप देसी घी यूज़ कर लीजिए। और पाव भाजी मसाला छोटा सा पैकेट था, और ये एक चुकंदर है, आलू और गाजर, ये 3 चीज़ें। और इसके बाद मटर भी ऐड किए मैंने, मटर और ये टमाटर। चुकंदर मैंने इसलिए ऐड किए हैं, चुकंदर से ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है,
तो थोड़ी सी ऐड करिए, एक चुकंदर लिए, ज़्यादा नहीं लिए, और उसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके बाद इसमें नमक डालकर, पानी डालकर सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने, ये इजी तरीका है, फटाफट से मतलब जल्दी बन जाती है, इसमें टाइम कम लगता है। और जो कढ़ाई में बनाओगे उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये सीटी लगा दूँगी, इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में बटर में वो प्याज और शिमला मिर्च, ये 2 चीज़ डाली है। बटर लेना, क्योंकि पाव भाजी प्रॉपर बटर में ही बनती है। तो इनको इतना भूनना है कि इनमें से जो पानी सा जो होता है वो ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म करना है। और उसके बाद इसमें एक पाव भाजी मसाले का पैकेट और डाल दो। मेरे पास छोटे छोटे पैकेट थे, बड़ा पैकेट नहीं मिला था तो छोटा ही ले लिया था मैंने। और यहाँ पर सब्जियाँ सारी उबल गई हैं, और इन सब्जियों को भी हो सके तो मैश कर लेंगे। वैसे तो मैं कढ़ाई में मैश कर लूँगी। और यहाँ पर ना मैं एक पाव भाजी मसाले का पैकेट और नमक डालूँगी, क्योंकि मसाला छोटे वाले पैकेट थे, मैंने बताया ना आपको, छोटे पैकेट थे मेरे पास, बड़े पैकेट नहीं थे। तो मैंने टेस्ट बाद में टेस्ट करके आप और बढ़ा सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक पैकेट और डाल दिया। छोटे छोटे पैकेट थे तो वो और डाल दिया। और इस तरह से मसाला भुन गया है, और इसी में अब वो सारी सब्जियां ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है, उसके बाद मैश करते जाना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अभी ये इससे भी ना पानी निकलने लगता है जब मैश करोगे आप तो। और मेरे पास ना मैश करने वाला मैशर तो था नहीं, तो मैंने क्या किया कि जो जिससे वो बनाते हैं ना, क्या रायता जो बनाते हैं, उससे मैंने इसको, लकड़ी की जो वो होती है, उससे बहुत देर तक मैश किया। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आराम से मैश हो गया। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इस तरह से मैश कर लीजिए। और देखो कितना अच्छा कलर आया है ना, बहुत अच्छी लग रही है। और अब ऊपर से इसमें धनिया, नींबू, ये मैं नींबू डाल रही हूँ, और आप धनिया डालना चाहो तो डाल लो। तो बच्चे नहीं खाएंगे इसलिए नहीं डाल रही, थोड़ा बहुत ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते हैं ज़्यादा धनिया। और अब इसको ना काफ़ी टाइम, 10 से 15 मिनट तक खूब औटानी है, खूब खौलानी है। और यहाँ पर मेरी सब्जी मतलब भाजी औट रही है, खोल रही है, मतलब भून रही है खूब। और उसके बाद मैं यहाँ पर पाव सेक लूँगी। तो पाव को सेकने के लिए इस तरह से बटर लगाकर और फिर सेकिएगा तो बहुत अच्छे से सिक जाते हैं आराम से। दोनों तरफ बटर लगा लीजिए, फिर उसके बाद ऊपर से बटर रख दीजिए। तो इस तरह से सेकने हैं खूब दबा दबा के। तो यहाँ पर मेरे पाव भाजी तो रेडी हो गए, और दोनों साइड से अच्छे दबा दबा कर सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक प्याज नहीं काटी थी, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। जब मैं या मेरे पति खाएंगे तो उनके लिए काट के रख लूँगी। और यहाँ पर रेडी हो गए हैं मेरे। तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए पाव भाजी। बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। बच्चों ने तो मॉर्निंग में 1-2 बज गए थे, तो मॉर्निंग में भी खाए थे। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। और आप लोग भी खा लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बने।